एसी वाले कमरे में बैठकर इंडिया टुडे ने जो सी वोटर सर्वे रिपोर्ट जारी किया था वो आज की तारीख में हवाई साबित हो गया, क्योंकि बिहार के युवाओं ने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर नकार दिया है। याद कीजिए वो सी वोटर सर्वे रिपोर्ट जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार के युवाओं की पहली पसंद बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर आज बिहार में चुनाव हो तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने बिहार के लोगों की राय जानी थी। उन्होंने पूछा था कि वे किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह सर्वेक्षण बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किया गया। इसमें सीटों के बारे में भी पूछा गया था। बिहार के युवाओं के सबसे पहली पसंद तेजस्वी यादव को बताया गया था उस सर्वे रिपोर्ट में। हालांकि उस सर्वे रिपोर्ट का आधार क्या था, किस तरीके से हुआ, यह किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है, जो जनता ने, जो युवाओं ने दिया है, जहां पर युवाओं की 100% भागीदारी होती है, जहां के वोटर 100% युवा होते हैं, उनके रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो सर्वे रिपोर्ट तो फर्जी है ही, बिना तर्क का, बिना आधार का तो है ही। साथ ही साथ बिहार के युवाओं ने तेजस्वी यादव को भी नकार दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की। छात्र राजद यानी आरजेडी तेजस्वी यादव के समर्थन वाला संगठन भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन एक भी सीट पर आरजेडी समर्पित उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए। एक बार जान लीजिए कि कौन कौन जीता। अध्यक्ष पद पर मैथिली जीती है, एबीवीपी की है। निर्दलीय हैं उपाध्यक्ष धीरज, वो जीते हैं। महासचिव पद पर सलोनी राज निर्दलीय हैं, वो जीते हैं। रोहन सिंह संयुक्त सचिव पद के लिए जीते हैं। एनएसयूआई यानी पप्पू यादव समर्थन कर रहे थे। पप्पू यादव इनके लिए मजबूती से उनके लोग जो है वो काम कर रहे थे। तो संयुक्त सचिव पद और कोषाध्यक्ष सौम्या श्रीवास्तव एनएसयूआई, 2 सीटों पर एनएसयूआई की जीत हुई है और बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि एनएसयूआई तब मजबूत हो गया जब पप्पू यादव ने समर्थन कर दिया। पप्पू यादव के लोग एनएसयूआई को जिताने के लिए मैदान में काम कर रहे थे। खैर, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की और उस सर्वे रिपोर्ट की, जिस सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को बिहार के युवाओं की सबसे पहली पसंद बताई गई थी। आमतौर पर इस तरह के सर्वे रिपोर्ट 4 दीवारी के अंदर एसी वाले कमरे में बैठकर तैयार किया जाता है, एक शिगुफा छोड़ा जाता है। उस वक्त भी खूब चर्चा हुई थी कि भाई सी वोटर सर्वे, हालांकि हमने सवाल उस वक्त भी पूछा था कि सी वोटर सर्वे का आधार क्या है, कैसे किया गया। अगर तेजस्वी यादव इतना ही युवाओं में पकड़ रखते हैं तो फिर 4 सीटों पर जो हुए उपचुनाव उसमें तेजस्वी क्यों हार गए। अगर तेजस्वी यादव युवाओं पर इतना ही पकड़ रखते हैं तो युवा चौपाल जो पटना में कार्यक्रम हुआ, जहां युवाओं की फौज जुटनी चाहिए थी, वहां 500 ही युवा क्यों पहुंच पाए, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या क्यों नहीं दिखी। ऐसे कई तस्वीर है जो ये बताता है कि तेजस्वी यादव को युवाओं ने नकार दिया है। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का परिणाम, जहां पे 100% वोटर युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो रोजगार नौकरी का मतलब समझते हैं, जो सरकार को समझते हैं, जो कामकाज को समझते हैं, जो विकास को समझते हैं, उन युवाओं ने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर नकार दिया है। और इसीलिए न सिर्फ सवाल तेजस्वी यादव को लेकर, बल्कि सवाल उन सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी है जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार के युवाओं की सबसे पहली पसंद बताई गई थी। और इस तरह के सर्वे रिपोर्ट आमतौर पर फर्जी साबित होते रहते हैं। इस तरह के सर्वे रिपोर्ट आमतौर पर बिना तर्क के होते हैं। और ये चीज़ें पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद भी क्लियर हुआ है। जहां युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी को बताया जा रहा था, उसी युवाओं ने तेजस्वी यादव को नकार दिया। तेजस्वी के समर्थन वाले एक भी सीटों पर छात्र राजद की जो है वो जीत नहीं हुई है। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पर रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।